तो भाई साहब पाइथन का एक सेकंड। हाँ मतलब, हाँ लेकिन हम सेशन खरीद हुआ तो बाद हम्म, में। हम्म, हाँ तो पहले हेलो डॉक्टर भाई। पाइथन स्टार्ट करने से पहले लाइक पाइथन में सबसे पहले जो बेसिक होता है हमारा, ठीक है, कि पाइथन क्यों, किस लिए, क्या है, ठीक है, और क्या क्या कर सकता है। तो जब बात करें व्हाट इज पाइथन, ओके, तो पाइथन बेसिकली क्या है, हाँ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर तुम लोगों को पता होगा, तुमने किसी ने करा होगा तो तुमने HTML सुना होगा, CSS सुना होगा, ठीक है। तो ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और पाइथन एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जिसको इसने इसने बनाया था, ग्यूडो वान रोसम ने, ठीक है। अब पाइथन यूज किस किस लिए आता है, तो अच्छा। पाइथन यूज आता है वेब डेवलपमेंट के लिए। अगर तुमने सुना होगा, लाइक हमारे कोर्स में भी है, जैंगो, है ना, जैंगो सुना होगा, फ्लास्क सुना होगा, तो हाँ ये डी सब। जैंगो। हाँ, डी जैंगो, उसको डी साइलेंट होता है, जैंगो बोलते हैं, ठीक है। एंड फ्लास्क। तो ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क है जो हम क्या करते हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं, जो बेसिकली बैकएंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। डेटाबेस के बारे में तुम लोग अभी किसी ने सुना होगा शायद, DBMS एंड ऑल। तो बैकएंड हाँ से जितना डाटाबेस मैनेजमेंट इंटरेक्शन करते सिस्टम। हैं, जितना भी इंटरेक्शन करते हैं, तो वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन का बहुत अच्छा रोल है, और मतलब न्यू टेक है, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी बनते हैं पाइथन में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी बनते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ है, तुमने भी देखा होगा, लाइक मशीन लर्निंग एंड ऑल के बारे में तुमने सुना है, तो उसमें सब क्या है, बेसिकली सारी ही मैथ्स है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और साथ ही साथ सिस्टम स्क्रिप्टिंग में, ठीक है। स्क्रिप्टिंग अगर किसी साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे को जानते हो, तो उससे पूछना कभी कि भाई पाइथन का कितना बड़ा रोल है, तो वो बताएगा तुम्हें कि लाइक पाइथन क्या है। स्क्रिप्ट्स होते हैं, तुमने देखा होगा मूवीज में कि क्या क्या पेन ड्राइव किसी लैपटॉप में डाला, और कुछ कुछ एग्जीक्यूट हो गया ऑटोमेटिक, तो सारा काम क्या है, पाइथन कर सकता है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पाइथन कैन बी यूज ऑन ए सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन, ओके, alongside सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्कफ्लोज, और डेटाबेस सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि बैकएंड में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही हैंडल बिग डेटा, बहुत बड़े बड़े डेटा और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, ये आराम से कर सकता है, ठीक है। पाइथन चलता कहाँ का है, तो पाइथन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, चाहे वो लिनक्स हो, विंडोज हो, मैक हो, सब पे आराम से सीमलेसली काम करता है, ठीक है। और ये बिल्कुल एक इंग्लिश के जैसा, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश लिखते हैं ना, सेम टू सेम है ये, ठीक है। पाइथन भी समथिंग लाइक इंग्लिश, ठीक है, बस थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा एडवांस, ठीक है। तो ये है, हाँ, सबसे मेजर चीज़ कि सिंटैक्स, ठीक है, पाइथन एज सिंटैक्स दैट अलाउ डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम, ठीक है। सिंटैक्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे में, कि पाइथन हैज लार्ज वेराइटी ऑफ सिंटैक्सेस, ठीक है। साथ में ये क्या है, इंटरप्रेटर सिस्टम पे काम करता है, ठीक है, मतलब एक टर्मिनल सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। तो यही सब है, ये सब जो है क्या है, ये सब पाइथन के बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि लाइक गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन, ठीक है। तो जब तुम्हें सिस्टम में लाइक पाइथन चलाना होगा, ठीक है, पाइथन चलाना होगा, तो तुम्हें सबसे पहले अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। पाइथन को इंस्टॉल करना होता है, लाइब्रेरी होती है, ये देखो, डाउनलोड पाइथन, तो पाइथन डॉट ऑर्ग पे जाके ये है ना, डाउनलोड 3.11, तो ये करके तुम्हें डाउनलोड करना होता है सबसे पहले, तभी जाके तुम अपने पूरे लाइक सिस्टम में तुम पाइथन को चला पाओगे, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर मैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँ पाइथन वर्जन, ठीक है। तो ये देखो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है 3.11.1, और ये जो है जहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखा पाइथन डॉट वर्जन, इसको कहते हैं टर्मिनल। अगर VS कोड यूज़ करना है तो टर्मिनल, एक सेकेंड, मैंने कुछ लिखा, नॉइस, हाँ। तो जब लाइक हमें जब पाइथन यूज़ करना होता है, तो हम ये अ, ये जो है टर्मिनल में हम बेसिकली कमांड लिखते हैं अपना, और सारा काम यहाँ पे हमें शो करता है आउटपुट की, क्या हमारा आउटपुट आया, ठीक है। तो एक बेसिक सा प्रोग्राम, ठीक है,
जो ये है, ये बेसिकली हमारा बेसिक सा प्रोग्राम है, ठीक है। प्रिंट, अगर कोई कहता है ना कि हाँ फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया, तो सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट या सबसे पहले मैंने कोड क्या बनाया, तो मैंने बनाया, हाँ प्रिंट कराया मैंने नमस्कार, ठीक है। तो प्रिंट, जैसा कि मैंने लिखा ये प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है जो पाइथन में प्री बिल्ट है, ठीक है। पाइथन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्री बिल्ट होती है, बहुत सारे पैकेजेस होती है। तुम लोगों ने लाइक पाइथन का, अगर मैं तुम्हें सीधा सीधा एग्जांपल बताऊं, तुमने देखा होगा बहुत सारे जो क्या होता है तुम्हारे ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, तुमने वो देखा होगा, ट्रैफिक लाइट देखी होगी ना, सिग्नल पे क्या होता है कि ऑटोमेटिक सिग्नल तुमने तोड़ा और ऑटोमेटिक चालान कट गया, तो तुमने देखा होगा। तो ये सब सारी चीज़ें पता है पाइथन से हो रही है, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे अपने पूरे कोर्स में सीखने वाले हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें होती है। तो बेसिक जो पाइथन है, एक प्रोग्राम जो बेसिक पाइथन है ये है, ठीक है। प्रिंट, नमस्कार, प्रिंट करके मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं कुछ भी सिर्फ नमस्कार कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। किसी का नाम भी प्रिंट कर सकता हूँ, देखो सैम, ठीक है, देखो नमस्कार सैम, ऐसे ठीक है। तो किसी का नाम भी प्रिंट करा सकता हूँ मैं कि कुछ भी, ठीक है। तो एक प्रिंट जो क्या है, प्री बिल्ट एक वो है फंक्शन, ठीक है। अब बिफोर गेटिंग इनटू पाइथन, जो पाइथन की सबसे मेन चीज़, ठीक है, जिसके बिना लाइक जो अगर तुम्हारे पाइथन के प्रोग्राम में एरर हो जाता है, ठीक है, पाइथन के प्रोग्राम में अगर थोड़ी सी भी एरर, जस्ट ए स्पेस की एरर हो जाती है, तो तुम्हारी पूरी की पूरी जितने भी तुमने कोड लिखा है वो वर्क नहीं करता, ठीक है। और उस चीज़ को कहते हैं पाइथन इंडेंटेशन, ठीक है, पाइथन इंडेंटेशन। और इंडेंटेशन को अगर मैं दिखाऊं विजुअली कि क्या होता है, तो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो ये यहाँ पे मैं ये उठा लेता हूँ, चलो देखो ये चीज़, ये देख रहे हो यहाँ पे क्या है, एक स्पेस है। अगर मैंने देखो इसको हाईलाइट करा, मैंने इसको जैसे ही हाईलाइट करा, तो ये देख रहे हो यहाँ पे दो डॉट्स दिख रहे हैं। किसी का माइक मेरे को लाइक बाउंस बैक कर रहा है, सुमित तेरा ही माइक, हाँ। तो यू कैन सी दिस टू डॉट्स, ओके। मैं इसको फिर से हाईलाइट करूँ, तो ये देखो यहाँ पे दो डॉट्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, इंडेंटेशन, इसी को कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। हम अगर तुमने लाइक कोई जावा स्क्रिप्ट वगैरह से आ रहा हो, तो तुमने ये यूज करते हुए हमेशा देखा होगा कि क्या करता है, इफ लिख दिया, ठीक है, और इफ के बाद क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिखते थे, ठीक है। लाइक कर्ली ब्रेसेस हमारा क्या है कि प्रोग्राम कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, और भी जितना भी है कि हाँ सेपरेशन दिखा रहा है, ठीक है। बट जो हमारा पाइथन है, इसमें हम ये काम करते हैं स्पेस से, ठीक है। ये स्पेस हमें जो बताता है बेसिकली कि प्रोग्राम में नेक्स्ट लाइन क्या है, कौन सा लाइन किस प्रोग्राम के अंदर है। जैसे ये इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ एक कंडीशन स्टेटमेंट होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो इफ जो स्टेटमेंट है ना, तो इसके अंदर, इफ प्रोग्राम के अंदर ये मेरी सेकेंड लाइन है, ठीक है, ये जो मेरी लाइन है सेकंड, ये मेरे इफ प्रोग्राम के अंदर है, ठीक है। और ये अंदर है, ये कैसे पता चलेगा पाइथन को, तो ये पाइथन को पता चलता है इस स्पेस के कारण जो इस पी के आगे है, ठीक है। और इसी को कहते हैं इंडेंटेशन। जहां अगर मैं लाइक देखो, जैसे ये पांच ये कंडीशन है, इफ होता है इसके अंदर, अगर जो ये कंडीशन ट्रू है तो ये चल जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, मैं सेव करता हूं, इसको रन करता हूं, देखो क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो मेरा ये नेक्स्ट लाइन रन कर गया, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इस पे एक स्पेस हटा देता हूँ, ठीक है, एक स्पेस हटा दिया, इसको सेव करता हूँ और इसको दोबारा रन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो क्या है, क्या हुआ, एक सेकेंड, देखो ये क्या लिख रहा है, इंडेंटेशन एरर, ठीक है, इंडेंटेशन एरर। तो बेसिकली क्या है, जो पाइथन जो है हमारा लैंग्वेज, एक स्मार्ट लैंग्वेज है, तो वो हमारा क्या करता है, स्पेस से पता कर लेता है कि कौन सा लाइन किसके अंदर है, ठीक है। यूजुअली शायद 4 डॉट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी लाइन को चेंज करने के लिए, लाइक क्योंकि इस लाइन के अंदर ये प्रोग्राम है, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर ये कंडीशन है, तो ये हम कैसे पता करते हैं, 4 डॉट से, और इस 4 डॉट्स को कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है।
अब इसके अंदर भी अगर सेम यही करना हो, लाइक कि ये कंडीशन मैं दोबारा लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दोबारा ये कंडीशन मैं रिपीट करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को बताना कि हाँ इस इफ के अंदर एक और कंडीशन है, ये अगर ये भी सही हो तब ये रन करो, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे ना फिर से इंडेंटेशन देना होगा 4 और स्पेस का। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये डॉट्स कितने हुए टोटल, ये टोटल डॉट्स 8 हो गए, ठीक है। ये कहते हैं, इसी को इंडेंटेशन कहते हैं, जो सबसे बेसिक चीज होता है। जब लाइक प्रोग्राम तो सभी लोग लिख लेते हैं, लगभग को देखा है, लेकिन मेरे से जो जितने लोग पूछने आए ना कि हाँ कहाँ पे एरर है मेरे प्रोग्राम में, तो मैंने अक्सर का देखा है कि प्रोग्राम में एरर आता है जो इंडेंटेशन में आता है, कि हमेशा इंडेंटेशन में ये एरर कर देते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि तुमने अच्छा कोड लिखा है, बट क्या होता है कि तुम्हारा इंडेंटेशन एक स्पेसिंग का एरर हो गया, जिसके कारण तुम्हारा क्या हो गया, प्रोग्राम नहीं रन करता है। तुम फिर ढूंढते रह जाते हो कि मेरा एरर कहाँ है, एरर कहाँ है, एरर कहाँ है, ठीक है। और इसी के लिए मैं VS कोड इसीलिए भी प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे देखो मेरे पास एक ये है, राइट क्लिक कर, यहाँ पे मेरा फॉर्मेट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा गड़बड़ भी कर रखा होता हूँ तो मेरे को पता चल जाता है कि हाँ फॉर्मेट ऑप्शन से क्या होता है, वो अपने आप रेक्टिफाई कर देता है कि हाँ मेरे को पता चल गया कि 4 स्पेस है, तो 4 स्पेस कहाँ पे होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। और साथ में ये एरर भी शो कर देता है, रेड कर देता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये हटा दिया, तो देखो यहाँ पे रेड शो कर दिया कि हाँ यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एरर है, ठीक है। तो इसके लिए, इससे क्या होता है कि अगर तुम स्टार्ट करते हो इससे, तो तुम अच्छे से समझने लगो कोर्स को। उसके बाद अगर तुम चाहो तो कहीं पे भी लिख सकते हो इसको बेसिक, ठीक है, कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट इंडेंटेशन। की इंडेंटेशन क्या होता है, याद रखना, अगर इंडेंटेशन गलत कर गए तो तुम्हारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। जैसे कि ये है एग्जांपल, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंटेक्स एरर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडेंट नहीं है सही, ठीक है। सेम ये है, राइट, सेम ऐसा ही है कि लाइक यहाँ पे इंडेंटेशन देखो, यहाँ पे ज़्यादा दे दिया, यहाँ पे क्या करा इसने, ज़्यादा दे दिया, तो वहाँ भी वो भी गड़बड़ है, ठीक है, कभी रन नहीं करेगा। और रन कर रहा है क्योंकि ये VS कोड है, अच्छा, तो VS कोड के कारण ये रन कर रहा है, वरना ये जो है ये भी क्या है, एक एरर है, ठीक है। VS कोड बहुत स्मार्ट इंटरप्रेटर है, ये तुम्हें समझ लेता है कि हाँ तुम्हारा क्या है। अब देखो मैंने ये करा, फॉर्मेट करा, और सीधा क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। वरना ये नहीं रन करता, एरर दे देता। अगर मैं कोई ऑनलाइन, जैसे कि हम यूज़ करते हैं सर, रेपलिट यूज़ करते हैं मोस्ट प्रोबेबली अपने उसमें। हाँ मैंने बेसिकली वो करा नहीं था, क्या बोलते, कोर्स कभी अपने कोर्स से पढ़ा नहीं है एक भी लेक्चर, तो मेरे को लाइक लिटरली पता नहीं है क्या, ऐसे ही पास हो गया। पाइथन, हेलो, ग्रेट, अच्छा चलो इसको लोड ले लेते हैं, फिर ये दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये अपना इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन को अगर क्लियर नहीं है तो फिर से बोलो, इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडेंटेशन में ही गड़बड़, तुम्हारा बेसिकली एक ABCD का खेल है कि ABCD गड़बड़ हो गया, पूरा पाइथन तुम्हारा कोड गड़बड़ हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मैं एक है, जो एक बेसिक प्रोग्रामर को पता होना चाहिए, वो है कमेंटिंग। कमेंटिंग बेसिकली क्या करता है कि तुमने क्या चीज़ लिखा है, ठीक है, उसके बताने के लिए कमेंट यूज़ होता है। कमेंट का बेसिक फंडा ये है कि तुम्हारा वो कोड, जब इंटरप्रेटर जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा रन करता है, टर्मिनल है, वो उस कोड को इग्नोर करता है, ठीक है। तो उस चीज़ का तुम फायदा ये उठा सकते हो कि तुम्हें बता सकते हो, या तुम याद रखना है कि हाँ मेरा कहाँ पे कोड से क्या काम हो रहा था, तो उसके लिए क्या है, इंडेंटेशन का, ये कमेंटिंग का यूज़ करते हैं। कमेंट करने के लिए एक हैश का यूज़ करते हैं। हैश, अगर किसी लाइन के आगे हैश लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी। जैसे अब मैं लिखूँ हेलो नमस्कार, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कमेंट है, ठीक है। और ये सब ऊपर भी देख रहे हो, वो सारे का है, क्या है, कमेंट है। तो ये जो मेरा ये जो VS कोड है, ये इन इतने लाइन को रन लाइक वो रन नहीं करेगा, ये सीधा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और इस लाइन को सीधा रन करेगा, उसको नहीं रन करेगा। देख रहे हो यहाँ पे ये नहीं है, लेकिन यही सब मैं अगर अनकमेंट कर दूँ, ठीक है, अनकमेंट कर दिया, हैश हटा दिया आगे से, तो यहाँ पे देखो एरर शो कर रहा है। और एरर क्या है, इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि ये सिंटेक्स में नहीं है। सिंटेक्स में क्यों नहीं है, क्योंकि हम याद करो तो हम याद क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को
अगर मेरे को करवाना हो प्रिंट तो, ठीक है। VS कोड यूज कर रहे हो, कंट्रोल प्लस स्लैश दबाओगे, वो पूरी की पूरी लाइन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कमेंट हो जाता है। तो ये एक शॉर्टकट है जो पता कर लो, अच्छा रहता है, ठीक है। देखो कमेंट स्लैश करोगे तो वो कमेंट हो जाता है एक पूरी की पूरी लाइन। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना सबको? ऋषि भाई सारे भाई डाउट सुनो। हाँ 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 बोलो। तो मैं बोल रहा था कि हम हम्म लोग ने मैंने लाइक लास्ट ईयर सी प्रोग्रामिंग सीखा था। तो हम्म उसमें कैसा रहता है कि अगर इफ के अंदर हम लोग ने ब्रैकेट नहीं डाला तो हम्म वो सिर्फ इफ के बाद वाला स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट रीड करेगा। अगर दो हाँ स्टेटमेंट हुए तो दोनों इफ में नहीं जाएगा। तो हाँ। इसमें भी ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, इसमें अगर मैं यही चीज 2 बार कर दूं, ठीक है, सेम अंदर इसके अंदर ये 2 कर दिया मैंने, ठीक है, तो तुम्हारे में वो ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, दोनों लाइन को रीड करेगा, ठीक है। और ये अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो ये एक अलग प्रोग्राम हो गया, इफ कंडीशन एक अलग हो गया, और इफ कंडीशन चलने के बाद ये तुम्हारा क्या है, दूसरा लाइन हो गया, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको मैं दूसरे लाइक एल्स एल्स कर दिया मैंने, एल्स को, और एल्स करने के बाद ये रन कर दिया, ठीक है। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, 5 इज नॉट, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये रन करेगा, ठीक है। ये कंडीशन चेक करेगा, ये ठीक है तो ये रन करेगा, नहीं तो ये रन करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज को ना यहां से उठा के एक नेक्स्ट लाइन में फिर से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, जो तुम कह रहे थे, ठीक है। अब देखो मैं इसको अब रन करता हूँ तो ये क्या क्या 2 बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इंडेंटेशन क्या करता है, ये बता रहा है कि कौन सा जो लाइन है मेरा वो किस फंक्शन के अंदर है, ठीक है। इंडेंटेशन का यही काम है कि कौन से फंक्शन के अंदर है। ये खत्म हो गया, इसके बाद ये रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का कंडीशन है। अब इसके बाद मैं इसको अगर वो भी इंडेंट कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, समझ गए? हाँ थैंक यू। तो एक तो कमेंटिंग का समझ में आ गया। कमेंटिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें खुद भी पता चले, और शायद में अगर हम कोड किसी और को रीड करने के लिए देते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी को रीड करने के लिए देते हैं, तो उसे भी पता हो कि तुमने क्या लिखा है या तुम्हारा कौन सा कोड सेगमेंट क्या काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट का यूज करते हैं, ताकि हमें भी पता चल जाए कि हाँ ये लाइन हमारे ये काम के लिए लिखा था हमने। या फिर ये एक कह सकते हो कि छोटा सा वो करते हैं ना, शॉर्ट नोट, या कहीं पे कहीं नोट लिख रहे हैं, तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है पाइथन में वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अगर तुम मैथ्स से आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि मैथ्स में वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वो जो वैल्यू को स्टोर करता है ना। एनीथिंग दैट स्टोर्स वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। तो यहाँ पे भी सेम है, जैसे मैथ्स में हम कहते हैं x=5, x=6 और समथिंग, तो सेम है यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो स्टोर करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, x=5 लिखा और प्रिंट किया x को, तो ये प्रिंट हो गया। अब एक चीज देखना, मैं यहाँ पे x=5 एक वेरिएबल लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ प्रिंट x, ठीक है, ये चीज मैंने लिखी। तुम बता सकते हो कि क्या मेरे को प्रिंट मिलना चाहिए 2 बार 5 मिलना चाहिए या नहीं? नहीं मिलेगा। फर्स्ट वाले में हमें नहीं x प्रिंट मिलेगा मिलेगा, सेकंड वाले में 5 प्रिंट मिलेगा। हाँ देखो क्योंकि वो स्ट्रिंग हो गया। ये क्या आया, एक x आया और एक आया 5, ठीक है। तो यहाँ पे तुम, अगले वाले स्ट्रिंग को हाँ स्ट्रिंग दिया बिल्कुल, है। तुमने यहाँ पे अगर नोटिस करा हो तो मैंने क्या करा, इन जो नमस्कार मैंने लिखा था तो उसको क्या लिखा था, डबल कोट्स के अंदर लिखा था, ठीक है। बट यहाँ जो मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है विदाउट डबल कोट्स, ठीक है। डबल कोट्स में जाते ही कोई भी चीज क्या हो जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट, ठीक है, जो कि होता है हम डेटा टाइप्स, हमारे बहुत सारे क्या होता है, डेटा टाइप्स होता है इसमें, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होता है। स्ट्रिंग इज बेसिकली व्हाट, टेक्स्ट टाइप, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इंट होता है, फ्लोट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। साथ ही हमारे पास लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरी, ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वही में एक क्या है, स्ट्रिंग और वेरिएबल का मैं डिफरेंस बताया था कि स्ट्रिंग हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा क्या आया, एक्स आया, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को इस वेरिएबल को प्रिंट करना था कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर हो रहा है, तो ये आएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं ये करता हूं,
और मैं ये प्रिंट करता हूँ और इसको मैंने कमेंट कर दिया, देखो क्या आया, कांट असाइन टू लिटरल हेयर। समझ रहे क्या कह रहा है कि हम लिटरल को, न्यूमेरिकल को हम वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये क्या है, वेरिएबल्स में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। पहले तो समझ लो कि वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पे जैसे ये दो लिखा हुआ है, ठीक है, x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू जॉन, राइट। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो x इक्वल्स टू 5 बाय प्रिंट x का मतलब क्या हुआ कि x में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दिया और y में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दिया जब प्रिंट y का हमें, ठीक है। जो लेफ्ट साइन वाला लेफ्ट और राइट LHS और RHS पता हो तुम्हें, ठीक है। तो LHS जो होता है हमारा, जो वेरिएबल होता है हमेशा किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। और वेरिएबल की वैल्यू जो होता है वो हमारा किस साइड होता है, राइट साइड होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी है सेम, वेरिएबल हमारा लेफ्ट साइड होता है और उसकी वैल्यू हमारे पास राइट साइड होती है, ठीक है। ये दो चीज, ठीक है। तो ऐसे करके हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू समथिंग। तो अब मैं अगर मैं कहूँ ना कि यहाँ पे x इक्वल्स टू मैं ये y इक्वल्स टू x रख दूँ, ठीक है। y इक्वल्स टू मैं क्या कर दूँ, x कर दूँ। और फिर मैं अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ y को, तो देखो क्या आएगा, 5 आया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हम किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक कि x इक्वल्स टू हमने 5 रखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं क्या कि जो मेरी x की जो भी वैल्यू है वो एक नए वेरिएबल में स्टोर हो जाए जिसका नाम क्या है, y है, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। और सेम अगर मैं ये करूं कि x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 10 दोनों चीज करके फिर मैं प्रिंट करूं तो देखो क्या आएगा, 10 आया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आया हमारे पास, 10 आया। तो इसका क्या मतलब है कि हम किसी भी एक वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक बार मैंने असाइन करा कि x इक्वल्स टू 5 है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि x इक्वल्स टू 5 ही होगा हमेशा। हम उसको बाद में चेंज करके रीअसाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो x इक्वल्स टू फिर से 5 लिख दूँ, ठीक है। और फिर मैं ये प्रिंट कराऊँ तब भी देखो कि तब क्या आया, 5 आया, ठीक है। तो हम इसको बार बार रीअसाइन भी कर सकते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। और शायद मैं इसको, हाँ एक बार देखना, और कि मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि प्रिंट y तो है ही, मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट टाइप प्रिंट करो कि y का टाइप क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आया, क्लास इंट। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली कि 5 जो है हमारा ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। 5 क्या है हमारा, एक इंटीजर वैल्यू है। तो इसीलिए हमारे पास क्या आया, x इक्वल्स टू x की वैल्यू में जब y की वैल्यू मैंने प्रिंट कराई तो वो तो 5 आया। और अगर मैंने y की टाइप, ठीक है, एक टाइप नाम का फंक्शन होता है हमारे पाइथन में जो बताता है कि हमारे पास जो भी वेरिएबल है या समथिंग जो भी है उसका टाइप क्या है, यानी किस कैटेगरी का है वो चीज़, किस कैटेगरी का किस टाइप का वेरिएबल है वो, ठीक है। तो जब मैंने पूछा कि y का टाइप क्या है तो मेरे को क्या बताया इसने कि इसका टाइप है इंट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब सेम अगर मैं कह दूँ z इक्वल्स टू समथिंग, z इक्वल्स टू हेलो, ठीक है, मैंने ये रखा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ कि बताओ मेरे को कि z का क्या टाइप है, ठीक है, z का क्या टाइप है। और मैं इसको रन करूँ, एक सेकेंड, इसको रन करूँ तो देखो ये क्या आया मेरे पास कि z का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये जो डबल कोट्स है, ये डबल कोट्स के अंदर जो भी होगा वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो एक जो मजेदार चीज है यहाँ पे कि अभी तक मेरे पास y की वैल्यू क्या है, अभी तक मेरे पास y की वैल्यू क्या है, 5 है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि y को मैं लिख रहा हूँ str ऑफ y, ठीक है, str ऑफ y। अब मैं अगर प्रिंट करूं इसको तो ये देखो क्या आया, क्लास क्या हो गया, चेंज, स्ट्रिंग हो गया। पहले हमारे पास क्या क्लास था, इंट था, लेकिन अब क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो क्या करा मैंने इसको कहा कि हाँ y की जो भी वैल्यू थी पहले, एक स्ट्रिंग नाम str नाम का एक फंक्शन है जो क्या करता है,
वैल्यू को स्ट्रिंग में चेंज कर देता है, ठीक है। इंटीजर हो, फ्लोट हो, कुछ भी हो, इसको किस में चेंज कर देगा, ये एक स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, एक स्ट्रिंग मिला, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो y इक्वल्स टू वाई, ये 5 ऐसा आ रहा है क्योंकि हमने 2 बार एक ही सेम वेरिएबल को ले लिया। तो क्या हुआ कि जब ये रन हुआ तो सबसे पहले इसको इसने पकड़ा और इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। और क्योंकि हमने इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया तो इसीलिए इसने इसको स्ट्रिंग के रूप में ना प्रिंट करके किस में प्रिंट करा, इंटीजर में प्रिंट करा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको कह दूं कि हाँ इसको a के बराबर कर दूं, ठीक है, तो क्या कर दूं, a के बराबर, और यहाँ पे एक और मैं ले लूं इसको, और तो मैं चेंज करूं कि यहाँ पे मेरे को a का टाइप बताओ। तो ये देखो क्या, अच्छा ये तो ठीक है। मैं क्या कर रहा था, हाँ प्रिंट करता हूँ, a को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। सेम। तो ये बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे चाहूँ, अच्छा ये बताओ, स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग में कोई इंटीजर जुड़ सकता है या नहीं, एनीवन? नहीं, नहीं उसको टाइप चेंज करना पड़ेगा। टाइप चेंज करना पड़ेगा। मैं चलो ट्राई करता हूँ, देखो क्या एरर है। सर कैन ये ओनली कैनकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। हाँ सर ये फ्लोट को कैसे स्ट्रिंग में चेंज करना अभी है? बात करते हैं, उस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या एरर आया कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर इंट को इंट के साथ, या फ्लोट, इंट प्लस फ्लोट भी हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि थोड़ा फ्लोट के बारे में भी चलते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो क्लियर है आई गेस, राइट, कि हम किसको किसके साथ ऐड कर सकते हैं एंड ऑल सब। राइट। अब हम लेते हैं एक फ्लोट वैल्यू, तो x इक्वल्स टू 5 मैंने लिया, ठीक है। तो x इक्वल्स 5। अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि हमारा जो पाइथन है बहुत ज़्यादा समझदार है। तो जैसे मैंने कहा कि x इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, तो इसको मेरे को ये खास करके बताना नहीं पड़ा कि क्या है, x जो है, जो 5 है, ये कौन सी वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक इंट वैल्यू है, इसने क्या किया, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। हमें बताना नहीं पड़ा क्या है, 5 है। ऐसे ही मैं जब ये करता हूँ तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिक पकड़ लेता है कि हाँ ये जो है दिया हुआ जो है, ये क्या है, मेरे पास वैल्यू एक स्ट्रिंग है, ठीक है। हालांकि हमने डबल कोट करा है, बट डबल कोट का मतलब भी ये समझता क्या है कि डबल कोट में आने का मतलब सीधा हो जाता है क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो पाइथन एक समझदार लैंग्वेज भी है जो हमें बता देता है कि हमारा जो वैल्यू जो हम असाइन कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है। तो एज मैं 5 लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट में करता हूँ कि फ्लोट ऑफ एक्स, राइट। फ्लोट ऑफ एक्स को मैंने प्रिंट करा तो ये देखो क्या आया, 5.0। तो इसने क्या किया, इंट की जो वैल्यू थी, अब देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो x इक्वल्स टू 5 है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि x का टाइप क्या है, ठीक है। तो x का टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। अभी तक ये क्या है, इंट है, बट मैंने जैसे क्या कि फ्लोट ऑफ x कह दिया, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक सेकेंड, और मैं कहता हूँ c इक्वल्स टू ये, ठीक है, फ्लोट ऑफ x कर दिया। अब मैं पूछता हूँ कि टाइप ऑफ c बताओ, ठीक है, टाइप ऑफ c बताओ। अब देखो क्लियर कर लेता हूँ एक, हाँ, तो देखो x इक्वल्स टू 5 था, अभी तक ये क्या था, एक इंटीजर था, ठीक है। अब मैंने जिससे इसको क्या किया, c इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ x, ठीक है, फ्लोट ऑफ x कर लिया तो ये क्या हो गया, फ्लोट में चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ क्या कि मैं इस c को ना मैं क्या कर पाऊँ, स्ट्रिंग में चेंज कर पाऊँ, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो एक स्ट्रिंग, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट a और प्रिंट टाइप ऑफ a, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, x जो था उसका टाइप क्या था, इंटीजर था। फिर हमने उसको क्या किस में चेंज कर दिया,
फ्लोट में चेंज कर दिया, ठीक है। फ्लोट यूज करा, फ्लोट यूज करने का मतलब क्या है, इंटीजर को इसमें चेंज कर देगा फ्लोट वैल्यू में। ये मत कर देना कि x को स्ट्रिंग ले लिया और c को कह दिया कि हाँ फ्लोट ऑफ x कर दो, तो स्ट्रिंग को वो फ्लोट में चेंज कर देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंटीजर को ही वो किस में चेंज कर सकता है, फ्लोट में चेंज कर सकता है, या फिर फ्लोट को उस किस में चेंज कर देगा, इंटीजर में। तो अगर जब हम कहेंगे कि फ्लोट को इंटीजर में चेंज करो, तो वो जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको हटा के वो सिर्फ हमें क्या दे देगा, इंटीजर पार्ट दे देगा, ठीक है। तो कई क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें चाहिए होता है कि सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सीधा फ्लोट वैल्यू को क्या करते हैं, इंट लगा दिया, इंट लगा दिया तो क्या हो गया, वो इंटीजर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद ये क्या था, ये टाइप सी में फ्लोट था, ठीक है। अब क्या किया हमने, ए को जो सी था हमारा जो फ्लोट था उसको किस में चेंज कर दिया, स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। प्रिंट ऑफ ए में 5.0 आया, और टाइप ऑफ ए जब हमने पूछा तो क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ऐसे करके हम फ्लोट वैल्यू को किस में चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब मैं क्या करूं कि जो ए है, ठीक है, ए को मैं क्या कर दूं, इंट ऑफ ए कर दूं, ठीक है, इंट ऑफ ए कर दूं, और फिर मैं दोबारा कहूं कि हाँ प्रिंट करो ए, और दोबारा पूछूं कि मेरे को बताओ टाइप क्या है ए का, ठीक है। क्या आया दिक्कत, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ वेस्ट इन 5.0। अच्छा हाँ, तो देखो ये क्या है, ओके, तो ये जो है ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसको वापस हमें पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो a इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ x एंड देन देखो वर्क कर गया, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा था कि स्ट्रिंग को तुम डायरेक्ट फ्लोट में चेंज नहीं कर सकते, तुम इंटीजर को ही किस में चेंज कर सकते हो, फ्लोट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। या फिर फ्लोट को किस में चेंज कर सकते हो, इंटीजर में चेंज कर सकते हो। आई थिंक इतना क्लियर है सबको, राइट। हाँ, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो अभी। सर मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग से हम लोग फ्लोट या फिर इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर नहीं सकते, राइट? नहीं, ओके स्ट्रिंग से हम इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्टिंग। ओके ओके। और सर व्हाट अबाउट बूलियन डेटा टाइप? हाँ, बुलियन डेटा टाइप्स भी है, अभी तो लाइक बहुत सारे डेटा टाइप्स है, ठीक है। ओके तो बुलियन इज बेसिकली नथिंग बट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को हम क्या कहते हैं, बुलियन, ठीक है। सी प्लस प्लस वाले थोड़ा पता होगा, राइट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हमारे पास दो ही है, क्या है, लाइक बुलियन डेटा टाइप्स में हमारे पास दो ही है, दैट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट 5 डबल इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये मैंने करा, ठीक है। अब बताओ अगर मैं इसको रन करूं तो क्या आएगा मेरे पास, ट्रू ट्रू आएगा, ठीक है। क्या आया, ट्रू आया। तो ये हमारे पास क्या रिटर्न कर रहा है, एक बुलियन डेटा टाइप रिटर्न करना है। तो हमारा पाइथन ये भी कहता है कि हाँ, हम अगर पूछ रहे हैं तो इसको मैंने पूछा तो नहीं ना कि लाइक हाँ ये क्या है, राइट। मैंने पूछा तो नहीं कि हाँ यार ये बताओ मेरे को कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मैंने क्या लिखा कि हाँ भाई 5 डबल इक्वल टू 5। तो वो वैलिडेट कर रहा है कि हाँ आपने जो कंडीशन लिखी है वो बेसिकली क्या है, ट्रू है, अनटिल जब तक हम उसको कुछ करने को ना कहें, ठीक है। ओके सर। अच्छा, एक और चीज, a इक्वल्स टू 5, ठीक है, और यहां पे मैं लिख दूं a डबल इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब देखो क्या रिटर्न है, देखो क्या रिटर्न, ट्रू, राइट। तो क्यों ट्रू आया, जो हमारा डबल इक्वल टू है, ठीक है, डबल इक्वल टू जो साइन है हमारा, ये बेसिकली क्या है, कंपेयर ऑपरेटर है, ठीक है, कंपेयर करता है, ठीक है। ऑपरेटर्स के बारे में हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो लाइक हम धीरे धीरे एक चैप्टर वाइज चैप्टर चलते हैं। ऑपरेटर्स लाइक जो अर्थमेटिक चीज़ें हम करते हैं, ऐड सम सब कुछ, ठीक है, ये सब हम पाइथन में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि क्या है, पाइथन का यूज़ हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। हायर मैथमेटिक्स तक की चीज़ें पाइथन में पॉसिबल हो जाती है आराम से, ठीक है। अब एक जो फिलहाल हम कहाँ चल रहे हैं, वेरिएबल्स पे चल रहे हैं। तो वेरिएबल्स पे देखो हमारे पास ये है कुछ चीज़ें, सर
हाँ सर बूलियन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो आउटपुट क्या आएगा? लाइक ये जो है, ठीक है, y इक्वल्स टू मैंने लिखता हूँ स्ट्रिंग ऑफ ए डबल इक्वल्स टू 5। देखते हैं इसका क्या आएगा। अच्छा क्या आना चाहिए तुम बताओ। तो मुझे लगता है ट्रू ही आना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए अगर मैं प्रिंट y करूँ। सर वो पता नहीं मुझे, इसलिए। देखो देखो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ट्रू है। हाँ मैंने वही गेस कर रहा था सर, मतलब ट्रू आएगा। ठीक है, अगर मैं ये करूँ तो ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर हम कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये कर देता तो तो ये 5 आएगा शायद। हाँ अच्छा ये 5 5। किस में है, इसका टाइप क्या 5 है। इंटीजर था पहले, लेकिन स्ट्रिंग ऑफ ए मतलब वो स्ट्रिंग में अ, कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। जी 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 सर। तो यही चीज़ है, ये और इसका यूज़ करके एक तो ट्रू कंडीशन हम पता कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे भी अगर मैं ये लिखूँ तो वो भी क्या है, ट्रू। जो ये जो कंडीशन जो ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है, ये जो भी प्रिंट कर रहा है, तो अगर मैं इसका टाइप पूछूं, प्रिंट टाइप ऑफ वाई, ठीक है, तो ये मेरे को क्या देगा, स्ट्रिंग, राइट। क्योंकि ये जो ट्रू है ये किस में आया, मेरे को स्ट्रिंग में आया। क्यों स्ट्रिंग में आया, क्योंकि ये जो कंडीशन ये पहले वैलिडेट होकर क्या आया, ट्रू आया। अब इसके अंदर जो भी आया, जो भी ये कंडीशन ट्रू होकर वैलिडेट होकर आया, उस कंडीशन का जो भी आउटपुट है उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में, राइट। और उसके बाद मैं जब उसको प्रिंट करा रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, वो एक स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। और सेम ओ, चीज जब मैं यहां प्रिंट कर रहा था तो ये मेरे को क्या मिल रहा था, एक बुलियन, ठीक है। तो अगर ओ, मैं ट्राई करूं और ये पूछूं कि टाइप ऑफ ये क्या है, मेरे को आई गेस बुल मिलना चाहिए। देखो मेरे पास क्या आ रहा है कि हाँ, ये क्या है, एक बुलियन वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला जो था ये बुलियन वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये जो वाई था ये क्या हो गया, स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे वेरिएबल नेम्स के बारे में, ठीक है। इसमें कमेंट कर दे। तो ये है कुछ चीजें, तुम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि ये जो चीज है ना, ये लाइन को देखो तो ये वाला थोड़ा वो हो गया, लाइट कलर में हो गया, देख रहे हो, ये जो है ये थोड़ा लाइट कलर में हो गया। मैं इसको अगर प्रिंट करा तो चाहूँ, वैसा क्यों? क्यों, क्योंकि ये आगे क्या लगा हुआ है, एक अच्छा, अंडरस्कोर लगा हुआ है, ठीक है। अंडर स्पेस। कई बार क्या होता है जब हम के बारे में पढ़ेंगे तो ये ना एक इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इन फंक्शंस ये हम इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं, तो इसीलिए क्या करता है, ये एक समझ लो डिफॉल्ट पैरामीटर जैसे यूज होता है, ठीक है। तो अच्छा। हाँ, तो हमारा जो ये है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो नेमिंग है, तो हम इन तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे तरीकों से कर सकते हैं, जैसे क्या है, सारे स्मॉल में है, ठीक है, या फिर सारे लेटर्स हैं, ठीक है। सारे लेटर्स में कर सकते हैं, माई वेरिएबल हो गया, माई अंडरस्कोर वेरिएबल, हाँ सुमित, हाँ। सॉरी। फिर ये ऐसे भी कर सकते हैं, आगे अंडरस्कोर लगा दिया, या फिर ये इसको, अच्छा ये पता है, ये जो लिखा हुआ है माई वेर, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा वो है, क्या बोलते हैं इसको कहते हैं कैमल केस, ठीक है। अगर दूसरे लैंग्वेज में लाइक जावास्क्रिप्ट वगैरह में जाते हैं तो इस जो ये स्पेसिफिक टाइप का जो वेरिएबल असाइनमेंट है, जिसपे क्या हुआ कि आगे मैंने क्या लिख रखा है, सारे स्मॉल लिख रखा है, जैसे माई स्मॉल है और यहाँ पे वी क्या हो गया, कैपिटल हो गया, राइट। तो इसको कहते हैं कैमल केस, ठीक है। कैमल केस असाइनमेंट, कैमल केस राइटिंग, ठीक है। वेरिएबल जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह में लिखते हैं ना, तो वो कैमल
केस को सपोर्ट करता है, लेकिन जो हमारा पाइथन है वो ऐसा कोई भी चीज़ को सपोर्ट लाइक सारी ही चीज़ें इसमें चल जाती हैं, ठीक है, कैमल केस में हो या फिर नॉर्मल टेक्स्ट में हो, सारे में चल जाता है। जावास्क्रिप्ट में उसको प्रेफर्ड होता है कि क्या करो तुम कैमल केस में यूज़। तो ये एक लाइक अभी आया तो मैंने बता दिया कि हाँ इसको क्या कहते हैं, कैमल केस, ठीक है। कई बार तुम्हारे वो आता है, सुनने को आता है, कंपनी वगैरह में भी बोलते हैं कैमल केस, कैमल केस। तो यहाँ वो मत समझ लेना कि ऊँट के बारे में बोल रहे हैं, वो बेसिकली इसके बारे में बोल, ठीक है। सेम ऑल कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे देखो नेम प्लस में नंबर, ठीक है। तो ऐसे भी हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को, लाइक एम लिख के नंबर बरा लिख दिया और इसको कह दिया कि हाँ इक्वल्स टू जॉन है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक वेरिएबल। अगर मैं इसको प्रिंट करूं यहाँ पे, ठीक है, मैं प्रिंट करूं, ये मेरे को देगा एक वेरिएबल, ठीक है। तो देखो, ठीक है। लेकिन अब ये बताने का एक बार देख लेना, ये बताने का जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें ये समझना, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे उसमें पर क्या बोलते हैं, अपने जो मॉड्यूल्स होते हैं ना उसमें भी आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये देख रहे हो यहाँ पर रेड रेड मार्क्स आ गया। रेड रेड मार्क्स आने का मतलब क्या है, एरर है, ठीक है। तो एरर क्यों आ रहा है, हम जो है वेरिएबल जब भी असाइन करते हैं तो हमें एक दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला क्या, कि जब हम वेरिएबल कोई भी टेक्स्ट लेके असाइन कर रहे हैं तो वेरिएबल कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम, ठीक है, जैसे यहाँ पे टू माई वेर है तो ये गलत है, ठीक है, ये एक गलत असाइनमेंट है। यही अगर मेरे पास क्या होता कि ये टू यहाँ ना होकर के यहाँ होता तो ये एक करेक्ट असाइनमेंट है। लेकिन टू जैसे ही आगे चला गया, फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हो गया, एक इंटीजर या फ्लोट से, कुछ भी से, तो वो क्या है, एक वैलिड असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन कर दूं कि यहाँ प्रिंट करो टू माई वेर को, तो ये एरर दे देगा। देखो क्या तो है। सर आप टू के पहले एक अंडरस्कोर रख नहीं सकते हाँ, क्या? रख सकते हैं, ओके, करके तो देख फिर सकते हैं, वो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो राइट? जाएगा। और सर हम लोग सिर्फ डिजिट्स को एज ए वेरिएबल कंसिडर कर नहीं सकते, राइट? नहीं कर सकते, वो भी हमने ओके। यहाँ पे ट्राई शायद देखा था, है ना, 5 = x लिखा था हमने। ये देखो यहाँ पे करा हमने 5 = x लिखा, जब उसको प्रिंट कराया तो वो क्या हुआ, प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हम डिजिट, ओनली डिजिट को भी वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया मैंने, तो ये एक वैलिड वेरिएबल हो गया, ठीक है, ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। सेम क्या है, हम डैश का यूज नहीं कर सकते वेरिएबल असाइन कर, ठीक है, डैश का भी यूज नहीं कर सकते बीच में, ऐसे नहीं कि डैश, हाँ डैश की जगह अगर मैं अंडरस्कोर दे दूं तो एक वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। सेम और सर वेरिएबल, हाँ, आप ये ट्रू या फिर फॉल्स वो भी रख नहीं सकते, राइट? नहीं वो भी नहीं रख सकते, हाँ बिल्कुल, ट्रू नाम का वेरिएबल हम नहीं बना सकते। ओके, लेकिन स्मॉल ट्रू अगर स्मॉल ट्रू लिखते चलेगा। हैं, ओके ओके ठीक है। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना कि जो ऑलरेडी जो एक फंक्शन है पाइथन प्रोग्राम के अंदर, जो ऑलरेडी एक फंक्शन है उसको तुम वेरिएबल्स की तरह यूज नहीं, राइट, यानी ऑलरेडी ओके जो एक ओके। फंक्शन असाइंड है किसी भी चीज़ में, वो पाइथन में, तो उसको तुम नहीं यूज करते। शायद हम स्ट्रिंग को भी नहीं लिख सकते हैं, ले सकते हैं एज ए वेरिएबल। हाँ, मैं ले सकता हूँ स्ट्रिंग या str ऐसा। ठीक है, कोई नहीं। तो देखना पड़ेगा कि शायद हम स्ट्रिंग या str कुछ मतलब कैपिटल लेटर या कौन, वैसे भी हम नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी। हाँ, स्पेस, अगर बीच में स्पेस है तब भी हम उसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो
ये सब चीज़ें शायद क्लियर होंगी कि लाइक हम जो हमारा वैलिड वेरिएबल नेम होता है वो क्या होता है और क्या नहीं। ऐसे पे क्वेश्चन आते हैं अगर कॉलेज एग्जाम्स जो तुम्हारे ऑफिशियल ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। एक दो क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि लाइक कौन वैलिड है कौन नहीं है, ठीक है। अब तो एक और चीज़ है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और कई बार हमें काम आता है आगे चल के, जब हमारे पास क्या होता है, जब हम बेसिकली प्रोग्राम लिखने लग जाते हैं तब हमें क्या होता है, इनपुट्स लेना होता है, ठीक है। और इनपुट्स लेने के टाइम पे ये चीज़ें हमारे पास ज़्यादा काम आए। देखो मैंने क्या करा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और लिख के इक्वल टू लिख के मैंने ये दिए 3 स्ट्रिंग दिए, वो भी किसमें, कॉमा सेपरेटेड। तो पाइथन हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि पाइथन हमारा क्या है, एक स्मार्ट लैंग्वेज है। तो ये क्या करेगा, ये समझ गया कि हाँ मेरे पास 3 वैल्यू है सेपरेटेड और 3 वेरिएबल सेपरेटेड और 3 वैल्यू है कॉमा सेपरेटेड। तो ये हर एक को उठा के उसके रिस्पेक्टिव में क्या कर देगा, असाइन कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स वाई जेड जो इसने कर रखा है, तो अगर मैं प्रिंट एक्स वाई जेड ये करता हूँ तो देखो क्या आ गया, एक्स में ये आ गया। अब यही चीज़ अगर मैं चेंज करूँ थोड़ा सा, वाई कॉमा एक्स कॉमा, राइट, ये करूँ तो देखो ये क्या हो गया, एक्स में इस बार क्या आ गया, बनाना, पहले क्या था, ऑरेंज, ठीक है। तो ऑर्डर के हिसाब से, रिस्पेक्टिव पोजीशन के हिसाब से इसने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर वैल्यू को उस पर्टिकुलर वेरिएबल में क्या कर दिया, असाइन कर दिया, ठीक है। तो जहाँ पे लाइक तुम्हें 3-4 वैल्यूज लेने होते हैं और लाइक बार बार लाइन चेंज करना, वो सब थोड़ा वो लगता है, बड़े बड़े कोड्स लिखते तो फिर दिक्कत लगता है, तो लाइन चेंज करना ज़्यादा भरा भरा सा दिखता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे भी बहुत ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे वाई कॉमा एक्स कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ और मैं इसको प्रिंट, इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं प्रिंट करूँगा तो देखो क्या आया, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, राइट। ये क्या कर रहा है, पाइथन क्या कर रहा है, इन वैल्यूज को क्या कर रहा है, अनपैक करके, यानी कि जो जो सेपरेट हो रहा है तो उस सेपरेशन को डिटेक्ट करके अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, वेरिएबल में असाइन कर रहा है, राइट। बट क्या हुआ कि वो असाइन कर रहा है और बीच में क्या हो गया कि असाइन के लिए वैल्यू तो है बट किसमें असाइन करना है वही नहीं है हमारे पास, तो वो क्या कर देगा, एरर देगा, ठीक है। जब मैं जेड लिख दूंगा वापस से जाएगा, ठीक है, और मैं प्रिंट जेड नहीं कर, हाँ किसी का डाउट आया था शायद, कोई बोलना चाह रहा था। सर इसको आप एक ही प्रिंट मतलब हाँ कमांड में कर लिख सकते सकते हैं, हैं, एक कॉमा ही, देके। हाँ ओके। जस्ट लाइक कि वो है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सेम चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक ही लाइन में 3, राइट। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कॉमा, लाइक प्रिंट में कॉमा का मतलब क्या है, एक स्पेस, इधर लेफ्ट वाले वैल्यू और राइट वैल्यू के बीच में स्पेस, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम लिख देते हैं, नेम्स वगैरह लिखते हैं और लाइक कई वैल्यूज को हमें सेपरेट करके प्रिंट करना होता है एक ही बार में। तो इसके लिए भी हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड करते हैं, तो एक ही लाइन में एक ही स्पेस के बीच में क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है। सर ये इंटीजर्स भी होगा तब भी ये हाँ परसेंट में? हाँ हाँ, ओके ओके अगर मैं इसको शायद 5 कर दूं और अब मैं प्रिंट करूँ तो देखो, ओके 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 सर। ठीक है। तो मिक्स लाइक वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, जैसे ये सेम चीज़ है ना कि एक्स, ये माई वेरिएबल इक्वल्स टू ये, तो ये पता कर रखा है कि हाँ इसने क्या है, स्ट्रिंग है, ये है। तो सेम ये है, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट जो ट्रेडिशनली हो रहा है वही चीज़ है, बस क्या कर दिया हमने, थोड़ा लिखने का तरीका चेंज कर, राइट। सेम यहाँ पे वन वैल्यू को हम मल्टीपल चीज़ों में भी असाइन कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि मैंने क्या कर दिया था, x इक्वल्स टू 5 कर दिया था, फिर y इक्वल्स टू x कर दिया था, और फिर मैंने जब y को प्रिंट करा था तो सेम आ गया था। तो सेम यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, x इक्वल्स टू ये कर दिया, और फिर जब मैंने इसको प्रिंट कराऊंगा तो ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, तो तीनों वेरिएबल में क्या हुआ, एक ही वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। क्योंकि x इक्वल्स टू वाई था, y इक्वल्स टू जेड था, और z इज फाइनली बेसिकली क्या था, ऑरेंज था। ऑरेंज की वैल्यू z में आ गई, अब z की वैल्यू कहाँ साइन हो गई, y में, और y में की वैल्यू कहाँ साइन हो गई, x में।
तो सेम थी, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो, ये जो है ये अनपैकिंग, ये वाला चीज़ नहीं बताऊंगा अभी, ये बाद में पता चलेगा, लेब लिस्ट पढ़ो। आउटपुट के बारे में लाइक लिटरली पता चल गया। हाँ, ये एक चीज़ जो कॉन्कैटिनेशन नाम सुना होगा बहुत बार कि कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। कॉन्कैटिनेट करने का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग्स को जोड़ना, इसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। स्ट्रिंग्स को जोड़ना, ठीक है। स्ट्रिंग में एडिशन ऐसे होता है, ठीक है। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड करा तो ये बेसिकली क्या आया, एक ये पूरी की पूरी लाइन एक साथ जुड़ गई। x में मेरा क्या था, पाइथन नाम की वैल्यू थी। अच्छा, एक चीज़ देखना, पाइथन के साथ क्या था, स्पेस था, ठीक है। मैं ये स्पेस हटा देता हूँ, देखो पाइथन के साथ यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को स्पेस चाहिए तो ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को चाहिए कि हाँ यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे, लेकिन मेरे को वहाँ पे स्पेस चाहिए, राइट। यहाँ पे स्पेस नहीं है लेकिन मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए। अभी मैंने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, कॉमा लिख सकते हैं। कॉमा लिख सकते हैं, राइट। तो ये अगर मैं कर दूं तो पाइथन ही जाए, ठीक है। क्या आया, गड़बड़ करा। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्पेस हटा दिया ना। तो ये वाला तो क्या करेगा, स्पेस है ही नहीं तो वहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा। बट क्या करा मैंने, जैसे ही कॉमा दिया तो कॉमा के बाद क्या है, कॉमा का मतलब क्या होता है कि एक स्पेस दे देना, ठीक है। एक स्पेस दे दिया जिसके कारण हमें पे स्पेस मिल गया। तो ऐसे ही सेम चीज़ में तो यहाँ पे कॉमा दे के भी प्रिंट कर सकता था, बट इसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, स्ट्रिंग्स का जोड़ना, ये है। तो ये चीज़ ठीक है, सेम चीज़, यही सेम चीज़ जो ये पे बता रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़, ठीक है। अब दूसरा है वेरिएबल्स के बारे में, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, एक टाइप है, वेरिएबल्स में भी दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। एक जो इनहेरिटेड या फिर लाइक इनबिल्ट, क्या बोलते हैं उसको, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है और एक लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है। एक ग्लोबल एक लोकल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो यहाँ पे अगर तुम ये कोड देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, x इक्वल्स टू एक वेरिएबल असाइन कर दिया, ठीक है। ये एक फंक्शन होता है, जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक्स को यूज करें। तो ऐसा वेरिएबल, ठीक है, ऐसा वेरिएबल जो बाहरी ग्लोबली हम यूज कर सकते हैं, लाइक कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार असाइन कर दिया उसको, किसी भी फंक्शन या कुछ भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। यानी कि उसका स्कोप हर जगह है। बट लोकल वेरिएबल क्या होता है कि लोकल वेरिएबल मतलब कि उसके अंदर हमने उसको डिफाइन करा है, ठीक है। लाइक ये मैं अगर कोड कर लेता हूँ, हाँ, तो ये जो है यहाँ पे x इक्वल्स टू ऑसम करा एंड कहा कि पाइथन इज, एक फंक्शन डिफाइन करा और फंक्शन को कॉल करा मैंने, कि कैसे क्या है ये सब तुम्हें बाद में पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, अभी ध्यान मत देना उतना। तो जब यहाँ पे मैंने करा पाइथन इज ऑसम, ठीक है, पाइथन इज प्लस क्या करा मैंने, एक्स, राइट। कॉन्कैटिनेट करा, कॉन्कैटिनेट के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज करा, वेरिएबल का नेम यूज करा। वेरिएबल का नेम का मतलब वहाँ पे जो उसकी वैल्यू है यहाँ पे आ गई, दोनों जुड़ गई और मेरे को मिल गया, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। इसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है, चाहे वो फंक्शन के अंदर हो या बाहर हो। लेकिन एक होता है लोकल वेरिएबल, जो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही क्या होता है, डिफाइन होता है और उसका स्कोप सिर्फ उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर तक ही रहता है, ठीक है। पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर तक रहता है, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, प्रिंट कर दूं बाय, ठीक है, तो ये तो प्रिंट हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं इसको अगर मैं बाहर आके प्रिंट करना चाहूँ, अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ और रन करता हूँ इसको, तो देखो कि यहाँ पे 5 आ रहा है, राइट। अब मैं बाहर आ गया, इस फंक्शन के बाहर आ गया, क्योंकि ये इंडेंटेशन का तुम्हें खेल बताया था कि क्या है, इंडेंटेशन बताता है कि कौन सा लाइन किसके अंदर है,
ठीक है। तो ये जब मेरा फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर ये है, ये सारी काम इस फंक्शन के अंदर ही चल रहा है, ठीक है, इस अंदर। और ये जो आया ये क्या हो गया, हम इस फंक्शन को तोड़कर बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। तो अब बाहर आके मैं जब इस प्रिंट करता हूँ, ये जो जो मैंने अंदर डिफाइन करा था, अगर मैं इसको यहाँ पे चाहूँ कि प्रिंट करूँ, तो ये प्रिंट नहीं होगा। देखो क्या आया, y इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्यों आया ऐसा? क्योंकि इसका जो स्कोप था, इसका जो स्कोप था वो यहीं तक था। अगर मैं इसको 2 बार यहाँ पे लिख दूं और इसको मैं कमेंट कर दूं तो ये 2 बार प्रिंट होगा, राइट। क्योंकि यहाँ तक इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, जबकि ये क्या है, हमारा हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट यहाँ पे x कर दूं, प्रिंट x भी कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ग्लोबली यूज कर सकता हूँ इसको, और एक को मैं क्या कर सकता हूँ, ग्लोबली यूज नहीं कर सकता, लोकली यूज कर सकता हूँ। तो लोकल और वो समझते ही हो, बाकी तो लैंग्वेज में, ठीक है। तो कोड्स जो है ना पाइथन का, कभी भी याद मत करना, उसको अपने लैंग्वेज में समझने का ट्राई करो। जितना समझोगे उतना तुम्हारे लिए, लाइक उतना तुम्हें याद रहेगा वो चीज़। याद क्या मतलब, प्रैक्टिस करने से हो जाता है, ठीक है। और वेरिएबल पे ये एक्सेस। अब सेम वही डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स में तुम्हें पता चल गया ही है कि क्या है, एक स्ट्रिंग होता है अपने पास डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप होता है, फ्लोट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लिस्ट, टपल्स, रेंज, ठीक है। इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, साथ ही साथ डिक्शनरी के बारे में नहीं करेंगे, बस समझो कि होता है कुछ, ठीक है। सेट सेम चीज़ है, ठीक है। और बुलियन, बुलियन का पता चल गया, बुलियन इज नथिंग बट ट्रू और फॉल्स। हम बाइनरी टाइप्स भी होता है, बाइनरी तुमको पता है, बाइनरी जिसमें 0 1 0 1 वाला, ठीक है, बिट बाइट जो होता है वो, और एक नन टाइप होता है, ठीक है। हाँ, बाकी तुम क्या कर सकते हो, जब तुम्हें लाइक चाहिए कि हाँ मेरे को पढ़ना है, लाइक कि मेरे को पढ़ना है कि क्या क्या मैंने पढ़ा है वो चीज़ देखना है, तो तुम हमेशा W3 स्कूल्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए भी बढ़िया ये चीज़। और पूरा लाइक तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन एक जो होता है, पाइथन के लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, कई बार। तो क्विक रिवीजन या जो भी तुम्हें लाइक कई बार भूल जाते हो कुछ चीज़, तो यहाँ पे आके तुम आराम से देख सकते हो, ये चैप्टर वाइज चैप्टर बना हुआ है और बहुत कुछ है इसमें। और ना ही सिर्फ पाइथन का, बल्कि हर एक चीज़ का है, कि हर एक चीज़ है इसमें। तो तुम आके आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पाइथन के नंबर्स के बारे में बात करें तो नंबर्स पे अपने पास पता ही है, एक इंटीजर होता है, एक फ्लोट होता है, और साथ ही साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। तो वो पढ़ा है ना, एक्स प्लस वाई आई, आयोटा वाली चीज़ें, ठीक है। तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका भी हम यहाँ पे आराम से यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंटीजर्स है तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये सारे होते हैं। ये देखो बाइनरी नंबर्स, ठीक है, ये सब भी हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो ये सारी चीज़ें सेम है, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट्स हो गया, ये रियल और इमेजिनरी तुम्हें पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा ही होगा। ये एक फंक्शन है, इंपोर्ट रैंडम। अगर तुम्हें क्या चाहिए, रैंडम नंबर चाहिए, यहाँ 1 और 10 के बीच में मेरे को क्या करो, रैंडम नंबर चाहिए कोई भी, कि एक नंबर रैंडम नंबर दे दो, तो क्या कर सकते हो तुम, ये लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के बारे में भी पढ़ोगे आगे चल के। लाइब्रेरी क्या होती है, इंपोर्ट रैंडम, ये करो, और उसके बाद क्या लिखो, रैंडम डॉट रैंड रेंज। रैंड रेंज मतलब क्या होता है कि रैंडम नंबर्स जो तुम चाहते हो, किस रेंज से किस रेंज तक का चाहते हो, और जब उसको तुम क्या करोगे, प्रिंट कराओगे, तो वो तुम्हें एक नंबर दे देगा। और इसको मैं जितनी बार रन करूंगा उतनी बार क्या होने चाहिए, वैल्यू चेंज हो ना। मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, लाइक 100 कर दूँ। तो तुम जब गेसिंग गेम्स वगैरह अगर बनाना चाहोगे जब इन फ्यूचर, तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो। हर बार क्या है, मेरा नंबर चेंज हो रहा है, राइट। तो इसका भी तुम भरपूर यूज़ कर सकते हो। जब तुम क्या करोगे, इफ एल्स कंडीशन जान लेने के बाद, लूपिंग जान लेने के बाद, तुम क्या करो, एक गेसिंग गेम बनाओ, ठीक है। और गेसिंग गेम में तुम बेसिकली इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अब कास्टिंग, कास्टिंग इज सेम, कि इंटीजर को हम फ्लोट में कैसे चेंज करें, फ्लोट को इंटीजर में कैसे चेंज करें, ये सब लाइक मैंने बता दिया है, कि एवरीथिंग है ना, कि वो x विल बी S1 एंड ऑल, देख रहे हो स्ट्रिंग,
ठीक है, ये सारी चीज़ें लाइक तुम्हें समझा दी कि कैसे क्या है। तो टाइप कास्टिंग, ठीक है, इसी को कास्टिंग कहते हैं, पाइथन कास्टिंग या फिर टाइप कास्टिंग। कि तुम क्या करते हो, इंट फ्लोट और स्ट्रिंग का यूज करके बेसिकली उसके टाइप को क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो, उसी को कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है। जब थ्योरी एग्जाम होती है कॉलेजेस की, ऑफलाइन कॉलेजेस की, तो उसमें पूछा जाता है कि एक्सप्लेन कास्टिंग, टाइप कास्टिंग इन पाइथन। तो टाइप कास्टिंग इज नथिंग बट इंटीजर को फ्लोट में चेंज करना, फ्लोट को इंटीजर में चेंज करना, स्ट्रिंग में चेंज करना, ठीक है, यूजिंग दिस फंक्शन। ठीक है, इसी को कहते हैं कि पाइथन में कास्टिंग होती है। अब है मेन चीज के तरफ, जो है तुम्हारा स्ट्रिंग। और तुम्हारा जो फर्स्ट वीक है ये टोटली इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड है। ठीक है, अभी तक जो भी था वो तुम्हारा इंट्रो था, कह लो वीक 0 था। ये यहाँ से जो स्टार्ट होता है ना, ये पर्टिकुलर, ये शायद फर्स्ट या सेकंड वीक दोनों ही आई गेस कर लेता है एक बार। ये तुम्हारा 0 वीक है, वेरिएबल इनपुट्स, वेरिएबल डेटा टाइप्स हो गया, ऑपरेशन और स्ट्रिंग, ये शायद दूसरे वीक से है। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स से तुम्हारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लाइक पहला जो वीक है उसके मॉड्यूल सॉल्व करने में सारे क्वेश्चन यहीं से, लगभग लिटरली सारे। तो ये तो पता है कि लाइक प्रिंट हेलो करने पे ये एक स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। ठीक है, असाइन कैसे करते हैं पता चल गया। मल्टी लाइन भी कर सकते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है। ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये देखो, मल्टीपल लाइंस मैंने कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो मल्टीपल लाइंस के लिए क्या कर रहा है, 3 कॉमा लगाया मैंने। अगर मैं ट्राई करूँ इसको 2 कॉमा के अंदर करने के, क्या होगा, काम करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनवैलिड सिंटैक्स एरर है। मल्टी लाइन चाहिए, मल्टी लाइन के लिए हमें क्या करना होगा, 3 कॉमा का यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे 2 कॉमा में स्ट्रिंग को करते हैं ना, वैसे ही 3 कॉमा में यूज़ करते हैं जब हमें क्या चाहिए। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना पक्का? हेलो। हाँ हाँ भाई, ग्रेट सेशन है यार। हाँ काफी सर समझ में आ रहा है। यार ठीक है, तो यहाँ तक आई गेस क्लियर है तुम लोग की। मल्टी लाइन, मल्टीपल लाइन, हाँ, तो यहाँ देखो जैसे डबल कोट्स जो यूज़ कर रखा है, तुम सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डबल कोट के अंदर ही स्ट्रिंग होता है, सिंगल कोट के अंदर भी स्ट्रिंग होता है। इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल अच्छा सा देता हूँ। मैंने प्रिंट किया, ठीक है, अब देखो ए इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखा मैंने। ठीक है, तो ये देखो ये आया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉमा देता हूँ। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे क्या आया, कॉमा आ गया, राइट। अब सेम काम मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल्स टू हेलो लिख दिया। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या है, वैलिड है, राइट, ये भी आ गया मेरा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सिंगल कॉमा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एरर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो आपने स्ट्रिंग लिखा है ना, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली जो है, ये इतना जो पार्ट है ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, इसको आपने क्लोज नहीं करा है। क्यों, मैंने तो कर रखा था। तो बेसिकली क्या है कि जब यहाँ पे ये सिंगल कॉमा आ गया ना, जब मैंने सिंगल कॉमा स्टार्ट करा था और सिंगल कॉमा यहाँ पे आ गया बीच में, तो क्या होगा, ये बेसिकली यहीं पे इस स्ट्रिंग को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो इसके बाहर जो हो गया वो स्ट्रिंग में नहीं रहा, जिसके कारण ये एरर आ रहा है मेरे को। यही अगर मैं यहाँ पे डबल कोट डाल दूँ, डबल कोट डाल दूँ, तो देखो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, राइट। और मैं अगर ये करूँ, एक सेकेंड, ठीक है, ये गड़बड़ कर, ये देखो जब मैंने ये दिया, कौन सा स्लैश है ये, फॉरवर्ड स्लैश, तो यहाँ पे ये एरर नहीं आया, राइट, यहाँ पे ये एरर नहीं आया। ठीक है, तो ये है कि लाइक तुम 2-3 चीज़ें हैं जो तुम समझो कि अगर मैं ये करूँ कि हेलो लिख दिया,
और मेरे को सिंगल कोट यूज़ करना है, तो मैं तो या तो करूँ कि मैं बाहर डबल कोट से स्टार्ट करूँ, डबल कोट से फिनिश करूँ, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि सिंगल कोट से ही स्टार्ट करूँ, ठीक है, और सिंगल कोट से ही फिनिश करूँ, और बीच में भी मैं क्या चाहता हूँ कि सिंगल कोट हो मेरे, तो तुम क्या करोगे, वहाँ पे एक आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा, ठीक है। एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे तो फॉरवर्ड स्लैश के बाद वाला जो रहेगा उसको वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे तुम कर सकते हो। सेम ऐसे ही तुम इसमें भी कर सकते हो कि लाइक हेलो जो हुआ डबल कोट के अंदर, और इस डबल कोट के अंदर यहाँ भी अगर मैं ये चाहता हूँ तो यहाँ भी क्या लगाऊंगा, एक स्लैश लगा दूंगा, ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे है, तो ये चीज़ें भी पता होने चाहिए, एक बेसिक सी चीज़ें हैं जो तुम्हें लाइक कई जगह ज़रूरत पड़ती है कि लाइक मैंने डबल कोट से तो स्टार्ट करा और ख़त्म भी कर दिया, वो टर्मिनेट हो गया बीच में ही और मेरे को डबल कोट बीच में यूज़ करना, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना। अब है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग एक लाइक अच्छा खासा टॉपिक है, बड़ा खुद में। जैसे ये एक मैंने क्या करा, स्ट्रिंग असाइन करा, ठीक है, एक स्ट्रिंग असाइन करा। अब मैं क्या चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ बी को। तो बी को जब से मैंने प्रिंट करा तो हेलो वर्ल्ड पूरा प्रिंट हो गया, राइट, पूरा प्रिंट हो गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मैं कुछ लेटर्स प्रिंट करूं इसके, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि कुछ लेटर्स प्रिंट करूं मैं इसके, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि स्ट्रिंग का नाम, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, और इसके अंदर ना तुम पोजीशन बता सकते हो कि मुझे कहां से कहां तक की प्रिंट करनी है। अच्छा, एक चीज जो मैं बताना शायद भूल गया कि जो हमारा पाइथन होता है, तो पाइथन जो लैंग्वेज है ना, वो बेसिकली क्या करता है कि जो काउंटिंग है ना वो 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। पाइथन इंडेक्स पता है क्या होता है, राइट। इंडेक्स तुम्हें पता होगा कि इंडेक्स क्या होता है। देखो, जो ये है जैसे गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है, ये है। तो यहां देखो, जो काउंट जो स्टार्ट करेगा ना, कि पहला लेटर जो होगा वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये देखो, कोई भी पहला जो इंडेक्स होता है 0 से, यानी ये जो पाइथन हमारा जो लैंग्वेज है, ये जो काउंटिंग स्टार्ट करता है वो 0 से स्टार्ट करता है। तो इसके लिए जब एच जो है ना, एच जो प्लेस है, जो एच है वो इसके लिए किस पे है, 0 प्लेस पे है। नॉर्मल जो हम लोग हैं उसके लिए क्या है, ये 1 प्लेस पे है, बट फॉर द पाइथन इट्स ऑन 0th प्लेस, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कंप्यूटर इज बेसिकली 0 1 0 1। तो सेम चीज ये क्या है, एक 0 से स्टार्ट करता है काउंटिंग और आगे चलता है, ठीक है। तो मेरे को अगर किसी भी इसका पार्ट को प्रिंट कराना है, जैसे मैंने ये लिखा कि बी और ब्रैकेट के अंदर मैंने दिया इंडेक्स, कि मेरे को 0th इंडेक्स पे जो भी है ना, इंडेक्स जो पोजीशन है उसको कहते हैं इंडेक्स। कोई भी पोजीशन है उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। तो मैंने कहा इसको कि प्रिंट करो जो बी स्ट्रिंग है मेरा, उसमें जो 0th पोजीशन पे है ना उसको प्रिंट करो, 0th पोजीशन पे है क्या मेरे। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, हेलो, राइट, हेलो का एच है ना, 0th पोजीशन पे क्या है मेरा, एच है, ठीक है। सेम अगर मैं क्या कहूँ कि चलो 0th पोजीशन का तो मेरे को पता चलेगा, 1th पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ई है। हमारे लिए तो फर्स्ट पोजीशन पे एच था ना, बट क्या है कि पाइथन के लिए क्या है, काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ई है, ठीक है। सेम अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे को बताओ 10th पोजीशन पे क्या है, तो 10th पोजीशन पे क्या है, एल है। अब मैं कहूँ कि 50वें पोजीशन पे बताओ क्या है, तो 50वें पोजीशन तो है ही नहीं। तो ये है ही नहीं, तो क्या कहा कि इंडेक्स क्या हो गया, आउट ऑफ रेंज चला। स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है वो क्या हुआ, आउट ऑफ रेंज चला गया, ठीक है, ठीक है। आउट ऑफ रेंज चला गया, तो मेरे को बताओ कि है कितने वर्ड आखिर। आउट ऑफ रेंज चला गया तो मेरे को पता कैसे चलेगा कितने वर्ड हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेन फंक्शन होता है। लेन फंक्शन के अंदर अगर मैं किसी भी वेरिएबल लाइक मैंने बी नाम के वेरिएबल में क्या रखा है, स्ट्रिंग को पास कर रखा है, असाइन कर रखा है, तो मेरे को बताओ लेन नाम का फंक्शन क्या कहता है, उसकी लेंथ बता देता है। मैंने कहा कि प्रिंट करो मेरे को लेन ऑफ बी, यानी लेंथ ऑफ बी बताओ मेरे को। तो जैसे ही मैंने कहा तो ये मेरे को बता रहा है कि हाँ 13, ठीक है, ठीक है भाई 13 है।
तो 13 है तो क्या करता हूँ मैं, कहता हूँ चलो मैं प्रिंट करके देखता हूँ 13वें पोजीशन पे। ये क्या हुआ? एरर। क्यों भाई? एरर क्यों आया? जब इसने कहा कि हाँ भाई 13 नंबर का है टोटल स्ट्रिंग, टोटल क्या है इसकी लेंथ 13 है, तो 13th वाला तो करना चाहिए, क्योंकि पाइथन क्या करता है, 0 से काउंट करता है, राइट? बट क्या है कि जो लेंथ फंक्शन है हमारा, वो एक्चुअल वर्ड काउंट करके बताता है। बेसिकली 1 से ये काउंट करके हमें बता, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके 13। तो बेसिकली कह रहा है कि इसके अंदर टोटल 13 लेटर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, ना कि 0। तो अब मैं अगर मैं कहूँ कि 12th पोजीशन पे बताऊँ कि क्या है, तो ये मेरे को कहेगा कि हाँ 12th पोजीशन पे एक स्लैम, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें कि लेंथ फंक्शन क्या करता है, हमारा स्ट्रिंग का लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ है, जो ह्यूमन रीडेबल लेंथ है, वो बताता है। और पाइथन जो है हमारा क्या करता है, वो इंडेक्सिंग जो करता है, इंडेक्सिंग हमेशा याद रखना, ये वर्ड ध्यान रखना, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो करता है वो करता है 0 से, ठीक है। अब यही मान लिया कि चलो ठीक है भाई, एक एक लेटर हम प्रिंट कर रहे हैं, मेरे को एक लेटर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए क्या, ज्यादा, 3-4 लेटर चाहिए। तो तुम क्या कर सकते हो, 3-4 लेटर भी प्रिंट कर सकते हो। तो मैंने कहा 0। अब ये जो डबल कोलन होता है, ठीक है, डबल कोलन ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तो वहां करके तुम बेसिकली ये बता सकते हो कि ये स्टार्ट कहाँ से होना है और खत्म कहाँ पे होना है। तो मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट कर प्रिंट करना और 5 तक मेरे को प्रिंट करके दे, ठीक है। ये डबल जो कोलन है बीच में, इस बेसिकली क्या बताया कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ कम करना है, ठीक है। तो अब मैं अगर प्रिंट करूँ तो देखो क्या आया, हेलो, कितने वर्ड्स हैं टोटल, 5 वर्ड है, ठीक है, 5 ही वर्ड है ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, 6 वर्ड होना चाहिए था, लेकिन बीच में क्या है, एक स्पेस भी है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको 6 कर दूं, प्रिंट करूं, देखो यहाँ पे कॉमा भी प्रिंट हो गया, ठीक है, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉमा, है ना। तो ऐसे ही, तो मैं कह सकता हूँ फिर मैं कहीं से कहीं तक भी, ये जरूरी नहीं कि 0 से स्टार्ट होगा और 6 पे खत्म होगा, कहीं से भी कहीं तक का प्रिंट कर सकते, ठीक है, कहीं से स्टार्ट करके कहीं तक। तो मैं कहता हूँ कि चलो 6 से स्टार्ट करो और मेरे को 12 तक का दे दो, यानी 12 लास्ट था ना, और ये वाला कॉलन नहीं, मेरे को वो वाला कॉलन, ठीक है। ये करा मैंने, देखो आगे का स्पेस भी इसने ला दिया, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आते ही वो स्पेस हो, कॉमा हो, कुछ भी हो, वो सारा एक स्ट्रिंग की तरह वो होता है, क्या होता है, काउंट होता है, ठीक है। तो स्पेस को भी ये काउंट करता है, ठीक है। तो जो मेरा लेंथ फंक्शन था, जो लेंथ बेसिकली मेरे को बता रहा था, उसने उस स्पेस को भी काउंट करा था, ठीक है, उस स्पेस को भी काउंट करा था। तो 6 से 12 मैंने कहा किया प्रिंट करने को, तो इसने मेरे को क्या किया, 6th इंडेक्स। तो अगर मैं देखूं तो 0 इंडेक्स पे एच है, ई मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है, एल सेकंड पे, फिर एल थर्ड पे, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये, कॉमा, और 6th पे मेरा क्या है, एक स्पेस। तो 6 से स्टार्ट करा और 12th पे गया। लेकिन हमारा अगर नॉर्मली हम देखें, ये कौन से पोजीशन पे है, 5th पे है एक्चुअली, राइट। 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें पोजीशन पे था। लेकिन क्योंकि पाइथन में क्या है, 0th से स्टार्ट होता है, इसीलिए क्या है, 6th पोजीशन, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, चलो ठीक है भाई, मेरे को तुमने लगातार प्रिंट करके दे रहे हो, ठीक है, लाइक वर्ल्ड 6 से किया और 12 तक का लगातार मेरे को प्रिंट करके दे। मेरे को चाहिए कि भाई एक एक वर्ड गैप करके दो, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए कि लगातार दो, मेरे को चाहिए कि एक एक वर्ड वर्ड गैप करके दो। तो मैं क्या करूंगा, एक और ये करके मैं लेंथ डिफाइन कर सकता हूँ, कितने गैप्स मेरे को चाहिए। तो अगर मैं 2 डालूं तो ये क्या करेगा, मेरे को बेसिकली गैप्स करके देगा, ठीक है। तो मैं इसको ना एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये देखो, एल ओ एल एल ओ ओ एल एल ओ, तो एल यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसने एक वाले को ये बीच वाले को गैप करके यहाँ पे आ गया, यहाँ से इसको गैप करके ये यहाँ पे आ गया, राइट। फिर इसको गैप, डब्ल्यू को गैप करके फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर आर को गैप करके ये दोबारा यहाँ पे आ गया, और फिर खत्म, क्योंकि मैंने ये लास्ट तो दिया ही नहीं। हाँ, एक और चीज, जब मैं 12 दे रहा हूँ, जब यहाँ पे मैं जो दे रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये लास्ट वाले को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। जो 6 से 12 तक मैंने प्रिंट करने कहा, तो ये बेसिकली जो मेरे को आउटपुट देगा, ये 6 से 11 तक का देगा, ठीक है,
6 से 12 तक का नहीं देगा, ये मेरे को 6 से 11 तक देगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा स्लाइसिंग। इसमें लाइक तुमने क्या क्या देखा कि हाँ, एक तो मेरे को कि मैं सिंगल लेटर प्रिंट कर सकता हूँ कोई भी, ठीक है। साथ में क्या कर सकता हूँ, लाइक पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी प्रिंट कर की लेंथ भी पता कर सकता हूँ मैं, कहीं से स्टार्ट करके कहीं तक एंड भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। सेम चीज़। अच्छा, एक और चीज़ कि मैं ना इसको साइन भी कर सकता हूँ। जैसे ए है, अब मैं कहता हूँ कि मेरे को ना बी का 0 से लेके 8 तक का जो भी है ना, 0 से लेके 8 तक का जो भी है, और जो 2 डिजिट के गैप पे है, ठीक है, उसको ना ए में असाइन कर दो। और अब मैं कहूँगा प्रिंट करो ए, ठीक है, क्या करो, प्रिंट करो ए। और मैं CLS करके ये करता हूँ, ये देखो हेलो, ठीक है। तो बेसिकली ए में मेरा क्या आ गया, हेलो आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ कराई, ठीक है। मैं ये वाला स्पेस हटा देता हूँ एक, फिर देखता हूँ स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्यों, क्योंकि मैंने एक स्पेस हटाया। देखो आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी को कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ये पूरा का पूरा तुम्हारा फर्स्ट वीक ना इसी पे डिपेंडेंट है, सारा का सारा। ये जो इतने चीज़ें मैंने बताई ना, इसी पे सारा का सारा डिपेंडेंट, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, और आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे का ना मैं आगे कल से बताऊंगा, क्योंकि भाई फिर और भी है कुछ, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ ब्रदर, कोई नहीं, बहुत अच्छा सेशन था। हाँ ऋषु भाई, काफी